गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईएएस पीएसएस हिंदी। यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज के लेक्चर इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें हम भारतीय संविधान के स्रोत को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम संघीय व्यवस्था की। तो दोस्तों, संघीय व्यवस्था में क्या होता है? एक देश होता है, ठीक, और उसके अंतर्गत कुछ राज्य होते हैं, जैसा कि आप यूएसए के संविधान में देखते हो। दोस्तों, यूएसए के संविधान में क्या होता है? जब देश की बात करते हैं तो हम यूएसए कहते हैं, लेकिन जब उसके राज्य देखते हैं तो उसमें इस तरीके से होता है: न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है? ये चाहे तो यूएसए से अलग भी हो सकते हैं, परंतु जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो हमारे देश में राज्य तो होते हैं, शक्तियों का वितरण तो होता है, परंतु अगर कोई भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश कहे कि मुझे भारत से अलग होना है, तो वो अलग नहीं हो सकता है। इसमें क्या है? वो अलग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जो यूएसए का संघ है ये आपको फेडरल वाला दिखेगा, और जो भारत का संघ है ये आपको यूनियन वाला दिखेगा। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जो कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, भारत में इस तरीके की संघीय व्यवस्था है। इसके बाद बात करते हैं हम न्यायपालिका। तो दोस्तों, भारत में जो न्यायपालिका है ये आर्टिकल आपको 124 में देखने को मिलती है। जो हमारी न्यायपालिका ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता। फिर आता है आपका आपातकालीन उपवन। तो दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपको राष्ट्रीय आपातकालीन उपवन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका राज्यपाल का कार्यालय, उसके बाद आता आपका लोक सेवा आयोग, जिसमें हम यूपीएससी पीसीएस, माफ़ कीजिएगा, पीसीएस नहीं, यूपीएससी की बात करते हैं। और जब स्टेट पर आता है तो हम उसमें पीसीएस की बात करते हैं, जिसमें हम आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की बात करते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रशासनिक वितरण। किस तरीके से प्रशासन को वितरण करना है, लोगों को बांटना है, जो हमारा सिस्टम है उसको बांटना है, ये सब चीज़ें बात इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान, जो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ ली। तो सबसे पहले ली हमने संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? इसमें संसद के 3 पिलर होते हैं, जिसमें आपको होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा। जिसमें लोकसभा का जो आर्टिकल है ये आपको होता है 81 और राज्यसभा का 80 और संसद को आता है आर्टिकल आपको 79 होता है। जिसमें क्या होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर आता है आपका विधि का शासन, जो हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है। उसके बाद आता है विधायी प्रक्रिया। फिर आपकी एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है, और परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार। फिर द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसमें आप देखते हो लोकसभा, जिसको हम निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका राज्यसभा, जिसको हम अपर सदन कहते हैं। अब देखते हैं जो कनाडा का संविधान है इससे हमने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जैसा कि आप भारत में देखते हो, जो हमारा केंद्र है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जब आपातकालीन स्थिति होती है तो राज्य के सारे अधिकार केंद्र के पास चला जाता है। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि केंद्र हमारा शक्तिशाली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जब हम शक्तियों का वितरण करते हैं तो उसमें जो अवशिष्ट शक्ति होती है ये केंद्र के पास ही
रहती है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो दोस्तों राज्य में क्या है, नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपना एक एजेंट बैठाया जाता है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, जिसकी स्थिति राज्य में सेम ऐसी होती है जैसी केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अगर उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्शी न्याय निर्णय दिया है तो उसको भी माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं जो आयरलैंड का संविधान है इससे क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और जो पार्ट 4 में आपको देखने को मिलते हैं, जिनका उद्देश्य होता है राज्य को कल्याणकारी बनाना। फिर इसके बाद लिया गया है जो राष्ट्रीय निर्वाचन होता है उसकी जो पद्धति है, ये भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा यूएसए का संविधान है, इससे हमने क्या लिया है। तो इससे लिया हमने मूल अधिकार। तो हमने इससे लिया है मूल अधिकार, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो 12 से लेकर 35 तक है, और जो संविधान के भाग 3 में है, जो भाग 3 में है। फिर उसके बाद लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। फिर लिया है संविधान की जो सर्वोच्चता है, जो संविधान सर्वोपरि है, ये भी हमने लिया है यूएसए के संविधान से। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इसी के आधार पर ही हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। जो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद है ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जो हमारा उद्देशिका का विचार है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं जो फ्रांस का संविधान है, इससे हमने क्या लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इससे लिया है हमने गणतंत्र। तो दोस्तों गणतंत्र का अर्थ होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है ये क्या होगा, ये चुना जाएगा, ये चुना जाएगा, जिसको हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से चुन सकते हैं। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति है ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। और इसके बाद लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना, जिसको हमने संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है। और जब हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार की, हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो इसमें भी हमें स्वतंत्रता समानता की बात देखने को मिलती है। और जब हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व देखते हैं तो उसमें हमें बंधुत्व की बात भी देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं जर्मनी का जो 22वां संविधान है, उससे हमने लिया है आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, जो हम मूल अधिकार को ख़त्म कर देते हैं, ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। परंतु जो हमारे मूल अधिकार 20 और 21 है ये किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो दोस्तों इससे हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसको हमने आर्टिकल 368 में दिया गया है, और जो संविधान के पार्ट 20 में है, जिसके आधार पर 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। एक तो हमारा साधारण संशोधन, साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, और एक होता है विशेष प्लस राज्य का बहुमत से। इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। चलिए अब बात करते हैं हम जापान की। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। और जो हमारा पूर्व सोवियत संघ है, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, जो आज के समय का रशिया है, जो आज के समय का रशिया है, इससे हमने लिया है मूल कर्तव्य है। जो दोस्तों मूल कर्तव्य है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में है, और जो संविधान के पार्ट 4A में देखने को मिलता है, जिसमें वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य है, और जिनको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में।
प्रस्तावना में जो हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श देखते हैं, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जितने भी संविधान जो लिए गए हैं, भारत के संविधान में जो भी पार्ट जोड़े गए दूसरे संविधान का, वो सब कवर कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।